सोल लैंड 2 नॉवल के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि युहाओ ने आइस बियर किंग और टाइटन स्नो डेविल किंग की आर्मी के साथ मिलकर सन मून एम्पायर के फीनिक्स लीजन पर अटैक कर दिया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऊंचाई बढ़ती जा रही थी। लिटिल बाई ने आखिरकार स्पीड कम करनी शुरू की। युहाओ नीचे देख रहा था। सन मून एम्पायर के बेस से बस लाइट की हल्की झलक दिख रही थी। युहाओ बोला, लिटिल बाई बस यहीं रुक जाओ, यही सही जगह है। लिटिल बाई मुस्कुराया। ऑल राइट, उसने अपनी स्पीड और घटा दी। एक्सट्रीम नॉर्थ में टाइटन स्नो डेविल किंग के साथ वो बराबरी से लड़ चुका था। वो इतना पावरफुल था कि स्नो एम्प्रेस को खुद दखल देना पड़ा ताकि टाइटन स्नो डेविल किंग की रूल बनी रहे। युहाओ हल्का मुस्कुराया। लिटिल बाई, अब सब तुम पर है। लिटिल बाई ने जोश से दहाड़ लगाई। नो प्रॉब्लम, अब देखो मेरी ताकत। असल में टाइटन स्नो डेविल किंग से उसका पुराना कंपटीशन था। हर बार जब वो दोनों मिलते तो लड़ाई हो ही जाती। भले वो नीचे जमीन पर था और लिटिल बाई हवा में, लेकिन उसका फाइटर स्पिरिट जिंदा था और युहाओ को लगा जैसे वो भी लिटिल बाई की साइड में है। युहाओ ने उसे साथ इसलिए लिया था क्योंकि वो एलिमेंट्स को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट था, जबकि टाइटन स्नो डेविल किंग ज्यादा फिजिकल फाइटर। फिर लिटिल बाई ने धीरे से आर्म्स फैलाई। उसकी भारी आवाज हवा में गूंजी। उसके शरीर से डिम ब्लू लाइट निकलने लगी। वो फैलने लगा, अपनी असली फॉर्म में लौटते हुए। युहाओ की आंखें चमक उठी। अब सामने था आइस बियर किंग अपनी पूरी पावर में। रात के आसमान में नीले हेलो के साथ वो करीब 30 मीटर ऊंचा दिख रहा था। उसकी आंखों से डार्क ब्लू एनर्जी बह रही थी। युहाओ को लगा वो आइस बियर किंग शायद डीटीएन जितना स्टेडी ना हो, पर उसकी पावर ट्रांसेंडेंट डॉलुओं से ऊपर थी। आइस बियर किंग ने दहाड़ लगाई। आइसी ब्लू सोल पावर उसके चारों ओर घूमने लगे। हवा के सारे आइस एलिमेंट्स उसकी तरफ दौड़ पड़े। युहाओ ने स्पिरिचुअल डिटेक्शन एक्टिवेट किया। उसने देखा उसके चेस्ट में एक ग्लोइंग वर्लपूल बन रहा है, एक नीला घूमता हुआ बॉल ऑफ लाइट, उसका सोल कोर। युहाओ ने महसूस किया ये उसके खुद के सोल कोर से कहीं बड़ा है। हर रोटेशन के साथ एनर्जी बाहर फट रही थी। थोड़ी देर में बादल भी खिंचकर उसकी तरफ आने लगे, जो पास आते ही बर्फ में बदल गए। धीरे धीरे हवा में एक विशाल वर्लपूल बन गया, आइस और स्नो का बवंडर। कुछ ही सेकंड्स में उसका दायरा 1000 मीटर से बढ़कर 3000 तक पहुंच गया। युहाओ के लिए पहली बार था कि उसने किसी सैवेज बीस्ट को उसकी पूरी पावर में देखा हो। वो सोचने लगा, अगर आइस बियर किंग इतना डरावना है तो डीटीएन कितना भयानक होगा। अब वर्लपूल 5000 मीटर तक फैल चुका था। स्पीड इतनी कि हवा फटती लग रही थी। स्नोफ्लेक्स अब आइस ब्लेड्स बन गए थे। आइस बियर किंग ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। आइसी ब्लू लाइट चमकी और उसने दोनों हाथ नीचे धकेले। पूरा वर्लपूल नीचे गिरने लगा, एक रेजिंग ब्लिजर्ड बनकर। हाँ, ये उसका इन्नेट सोल स्किल था। ब्लिजर्ड इतनी तेज थी कि युहाओ के स्पिरिचुअल डिटेक्शन भी डिस्टर्ब हो गई। बोन चिलिंग ठंड और आइस फ्लेक्स ने पूरा सन मून एम्पायर का बेस ढक लिया। युहाओ ऊपर से देख रहा था, पूरा बेस बर्फ के तूफान में गुम हो चुका था। वो बस सोच सका, ही इज टू स्ट्रॉन्ग। इतना सिंपल दिखने वाला आइस बियर किंग असल में चलता फिरता नेचुरल डिजास्टर था। थोड़ी देर बाद आइस बियर किंग ने अपनी छाती पर हाथ मारा और कुछ एनर्जी वापस खींच ली। वो हंसते हुए बोला, ग्रैंडपा, देखा मैं कैसा था? युहाओ ने सिर हिलाया। परफेक्ट, अब देखते हैं नतीजा क्या होता है। नीचे सन मून एम्पायर के कैंप में जूजी अपने टेंट में काम कर रही थी जब उसे लगा बाहर हवा तेज होती जा रही है। सोल लैंप्स टिमटिमाने लगे। वो बाहर निकली, जैसे ही पर्दे खोले ठंडी हवा चेहरे पर पड़ी। वो कांप उठी। इतनी ठंड! टेंट्स झुकने लगे। वो चौंक गई। इतना स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड क्यों आ गया? जूजी ने तुरंत आवाज लगाई, ट्रूपर्स हियर। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। जूजी बोली, सभी को कहो विंड्स को संभालो, अगर बहुत तेज हो जाए तो टेंट्स को सोल टूल से पकड़ो और गर्म रहना मत भूलना। अंडरस्टूड। सैनिक भाग गया, पर हवा और भयंकर हो गई। जूजी ने पर्दे बंद किए, गर्मी में बैठकर लंबी सांस ली, पर मन में एक अजीब बेचैनी थी, मानो कुछ बड़ा होने वाला है। सन मून एम्पायर के बेस में जूजी के साथ करीब 20,000 सोल्जर्स मौजूद थे। ये सभी नॉर्दर्न रीजन से आए हुए थे, इसलिए ठंड झेलने की उनकी क्षमता बाकी इलाकों से कहीं ज्यादा थी। लेकिन यहाँ की ठंड कुछ और ही थी। हजारों लोग फ्रॉस्ट बाइट से पीड़ित हो गए, खासकर वो 5000 माइनर्स जो रेयर मेटल्स की खुदाई में लगे थे। आज की ब्लिजर्ड पहले से भी ज्यादा भयानक थे। जूजी के मन में बेचैनी बढ़ रही थी। वो युहाओ की कोई खबर नहीं थी। वो चाहती थी माइनिंग जल्दी खत्म हो ताकि बेस लौटकर अपने असली प्लान वॉर स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर सके और सन मून एम्पायर की इंटेलिजेंस से युहाओ का पता भी लग सके। जूजी ने भौए से कोड़ ली, ये हवा तो और तेज हो रही है। अचानक अजीब सी आवाजें चारों तरफ गूंज उठी। जूजी ने पर्दे हटाए और बर्फीले फ्लेक्स अंदर उड़कर आए। उसने तुरंत सोल पावर एक्टिवेट की, एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया, पर आइस फ्लेक्स इतने तेज थे कि बैरियर पर रिपल्स पड़ने लगे। बैरियर डैमेज हो गया। वो बुदबुदाई, फिर इंस्टेंटली अपनी सोल बैरियर एक्टिवेट की। वो 7 रिंग्स सोल सेज थी।
जैसे ही पावर अनलीश हुई, उसका आर्मर चमक उठा और वो हवा में छलांग लगाकर कुछ मीटर ऊपर जा पहुंची। आसमान देखा और सन रह गई। पूरा बेस ब्लिजर्ड में डूब चुका था। स्नोफ्लेक्स अब आइसी ब्लेड्स बन चुके थे जो टेंट्स और बिल्डिंग्स को काट रहे थे। फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन के लेदर टेंट्स सोल टूल से बने थे, इसलिए किसी तरह टिके हुए थे। एनिमी अटैक, जूजी चिल्लाई। उसने दाहिने हाथ से स्काई में ऑरेंज रेड बीम दागी। उसका आर्मर एक्टिवेट हुआ और एक ग्लोइंग ऑरेंज बैरियर उसके चारों ओर फैल गया। थोड़ी ही देर में फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन के मेंबर्स उड़कर ऊपर पहुंचे। उनकी डिफेंसिव फॉर्मेशन लिंक होकर एक विशाल रेड बैरियर बना रही थी जो ब्लिजर्ड की डायरेक्ट मार रोक रही थी। कुल 500 सोल इंजीनियर्स थे, 400 एक्टिव और बाकी रिजर्व। जूजी के सिग्नल पर सबने डिफेंस सेटअप कर लिया। जूजी जानती थी ये ब्लिजर्ड नेचुरल नहीं है। उसने आंखें बंद की। युहाव, क्या ये तुम हो? लेकिन अगले ही पल सिर हिलाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये ब्लिजर्ड बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। किसी सोल सेज की शक्ति इतनी नहीं हो सकती। ये किसी एक सोल मास्टर का काम नहीं लगता। जूजी सोचने लगी, क्या हेवनली सोल एम्पायर या डॉलिंग एम्पायर के पास कोई पावरफुल सोल मास्टर लीजन है? लेकिन ब्लिजर्ड चाहे जितनी भी स्ट्रांग हो, फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन की लिंक्ड डिफेंस कम से कम बेस के एक हिस्से को बचा सकती थी। जूजी ने सोल्जर्स को आदेश दिया, सब अपने बेड्स के नीचे छिप जाओ, ब्लैंकेट्स ओढ़ लो, बाहर मत निकलना। वो जानती थी कैजुअल्टीज होंगी, पर अगर ब्लिजर्ड थोड़ी देर में थम जाए तो कुछ जानें बच सकती हैं। अचानक उसे एहसास हुआ, रुको, ये ब्लिजर्ड किसी अटैक से ज्यादा एक स्कीम लग रही है। वो चीख उठी, डैम इट, ये तो ट्रैप है। दूसरी तरफ वो युहाव अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रहा था। वो आइस बियर किंग की पीठ पर था और ब्लिजर्ड की आउटर बाउंड्री पर मौजूद एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स को टारगेट कर रहा था। पहले ही उसने उनकी लोकेशंस मेमोराइज कर ली थी। अब ब्लिजर्ड का इस्तेमाल करके वो सारे सर्वेलेंस सिस्टम्स नष्ट कर रहा था। आइस बियर किंग ने पूछा, युहाव, अगर मैं ब्लिजर्ड नीचे अनलीश करूं तो डिस्ट्रक्शन कई गुना ज्यादा होगा। युहाव ने मना कर दिया, नहीं, हमें उन्हें मारना नहीं है। ज्यादातर सैनिक इनोसेंट है। हमारा मकसद बस उनके प्लान्स को डिसरप्ट करना है। युहाव जूजी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए ब्लिजर्ड की इंटेंसिटी थोड़ी कम कर दी ताकि वो ज्यादा देर तक चले और ऊपर के सर्वेलेंस टूल्स धीरे धीरे नष्ट हो जाए। थोड़ी देर बाद ब्लिजर्ड का दायरा सिमटने लगा, लेकिन जहां जहां वो गुजरा वो जगह तबाही का मैदान बन चुकी थी। कई सोल्जर्स बेड्स के नीचे ही दम तोड़ चुके थे। जूजी नीचे खड़ी थी, चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों थे। फीनिक्स लीजन की लिंक्ड फॉर्मेशन अब भी एक्टिव थी, लेकिन सोल पावर लगातार ड्रेन हो रही थी। हर सोल्जर को अपने मिल्क बॉटल से पावर रिफिल करनी पड़ रही थी। तभी दूर से एक जोरदार रोड गूंजा। जूजी ने देखा एक काला साया बेस के किनारे दौड़ रहा था, हर स्ट्रक्चर तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो इंसान जैसा लग रहा था, पर उसकी ताकत भयानक थी। मेटल पिलर्स तक हिल रहे थे। जूजी ने आदेश दिया, स्मॉल टीम 1, हैंडल दैट टारगेट। 10 सोल इंजीनियर्स उड़कर उसकी तरफ बढ़े। बीम्स ऑफ सोल रेज उस पर दागी गई, पर जो नज़ारा सामने आया वो देखकर सब दंग रह गए। वो आदमी उन अटैक्स को एब्जॉर्ब कर गया जैसे कुछ असर ही ना हुआ हो। फिर उसने एक विशाल मेटल पिलर पकड़ा जो जमीन में 50 मीटर तक धंसा था और एक झटके में उसे उखाड़ लिया। जूजी की आंखें फैल गईं। वो आदमी उस पिलर को ऐसे घुमा रहा था जैसे बस मक्खियां भगा रहा हो। सभी सोल इंजीनियर्स दंग रह गए। क्या कोई इंसान इतना वजन उठा सकता है? उस खंबे का किनारा भी लग जाए, सामने वाला पल भर में खत्म। डिस्पर्स, किसी ने चिल्लाया। 10 सोल इंजीनियर्स अलग अलग दिशाओं में भागे। बस यही उनकी जान बचाने के लिए काफी था। लेकिन वो आदमी जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। उसके हाथों में वो विशाल पिलर खिलौने जैसा लग रहा था। अगले ही पल उसने वो पिलर पास के मेटल रैक पर दे मारा। जमीन हिल गई, पूरा रैक धड़ाम से टूटा। उस पर लगा ड्रिल मशीन लगभग गिरने ही वाला था। सभी के मन में एक ही सवाल, क्या वो सच में इंसान है? जूजी भी हैरान थी, क्या कोई इतनी ताकत रख सकता है? अचानक वो आदमी मुड़ा, पिलर कसकर पकड़ा और स्पिनिंग टॉप की तरह घूमने लगा। कुछ ही पल में वो बन गया मेटल हरिकेन जो अपने आसपास की हर चीज को तबाह कर रहा था। जूजी अब चुप नहीं रह सकी। लार्ज टीम्स 1 और 2 फॉर्मेशन में आओ, हेवी कैनन से अटैक करो। टीम्स 3 और 4 डिफेंसिव बैरियर तैयार करो। फीनिक्स लीजन का फॉर्मेशन बेस के बीचों बीच था। यहीं उनके सारे लार्ज सोल टूल्स रखे थे। जूजी अब समझ चुकी थी, वो आदमी कोई आम इंसान नहीं, कम से कम एक ट्रांसेंडेंट डुअलुओ है। ऐसे से अकेले नहीं लड़ा जा सकता। वो ब्लिजर्ड अब उसे समझ आया। वो तो उसकी शक्ति की बस एक झलक थी। जूजी ने आदेश दिया, फॉर्मेशन एक्टिवेट करो, फुल अटैक। तभी फायर फीनिक्स डुअलुओ ने आसमान की ओर देखा। लीजन कमांडर, ऊपर देखो, वो क्या है? जूजी ने सिर उठाया और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। आसमान में आइसी ब्लू चमकता गोला तेजी से बड़ा होता जा रहा था। ये क्या चीज है? किसी ने कहा। जूजी चिल्लाई, सभी सोल कैनन से अटैक करो, आसमान की तरफ निशाना लगाओ।
सैकड़ों कैनन्स आग के गोले हवा में उड़े, फिर एक जबरदस्त धमाका। डिफेंसिव बैरियर हिल गया, जूजी भी झटका खा गई। 300 से ज्यादा सोल इंजीनियर्स उसे संभाले हुए थे, फिर भी वो कांप उठा। दुश्मन का अटैक बेहद खतरनाक था। जूजी ने पीछे देखा, वो मेटल पिलर उनकी तरफ फेंका जा चुका था, 50 मीटर लंबा, स्पिनिंग स्पीड पर। कई क्लास 4 इंजीनियर्स के चेहरों पर दर्द, कुछ तो खून भी उगलने लगे। और तभी वो आईसी ब्लू लाइट बॉल और पास आ गया। जूजी ने आदेश दिया, ऊपर अटैक करो, नीचे वाले को इग्नोर करो। उसे पता था अगर वो बॉल टकलाया, फॉर्मेशन खत्म। इस बीच फायर फीनिक्स डुअलो ने सोल टूल एक्टिवेट किया। उसके हाथों में गोल्डन रेड फीनिक्स सोल टूल चमका। गर्मी से चारों ओर की बर्फ पिघलने लगी। फीनिक्स के पंख फैले, आंखें रूबीज की तरह चमक उठी। वो ऊपर उठी, फ्लेम्स में लिपटी। सोल रिंग्स एक एक कर प्रकट हुए। जूजी के आदेश पर 300 सोल इंजीनियर्स में एक साथ हमला किया। 300 फायरी बीम्स आसमान में उठे और उस आईसी ब्लू लाइट बॉल से टकराए। धमाकों की गूंज से आसमान कांप उठा। लाइट बॉल हल्का डगमगाया, लेकिन उसकी चमक और बढ़ गई। वो गिरना जारी रखे हुए था, बस थोड़ी धीमी गति से। फीनिक्स लीजन स्टंट थी। उनका कंबाइंड अटैक ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल था, पर ये लाइट बॉल सब झेल गया। जूजी ने दांत भींचे, बस थोड़ा और, अगर ये टकरा गया तो सब खत्म। लेकिन तभी बेस के किनारों से विशाल बर्फ के गोले फेंके जाने लगे। जहां भी गिरे माइनिंग मशीन्स तबाह। वो आदमी अब और डरावना हो चुका था। उसका शरीर फैलने लगा। कुछ सेकंड में 120 मीटर ऊंचा दानव, फीनिक्स लीजन के लोग सन। वो था टाइटन स्नो डेविल किंग, महाद्वीप का सबसे ताकतवर शरीर रखने वाला जीव। उसकी दहाड़ ने आसमान को चीर दिया। वो झुका, फिर कूदा, सीधे उनके डिफेंसिव बैरियर से टकराया। बूम! धरती हिल गई, बैरियर डगमगाया, सभी इंजीनियर्स के चेहरों का रंग उड़ गया। यहाँ तक कि फायर फीनिक्स डुअलो भी हिल गई। वो समझ गई, ये कोई मार्शल सोल ट्रू बॉडी नहीं, ये असली रूप था एक सैवेज बीस्ट का। अब दोनों तरफ खतरा था, ऊपर से आईसी ब्लू लाइट बॉल, नीचे से टाइटन स्नो डेविल किंग। जूजी ने निर्णायक आवाज में कहा, ऊपर पर ध्यान लो, स्काई अटैक प्रायोरिटी है। फायर फीनिक्स डुअलो ने दोनों हाथों से सोल टूल उठाया, आंखें बंद की, और अगले ही पल आग का एक विशाल फीनिक्स निकला। उसने पंख फैलाए और आसमान में उड़ते हुए सीधे उस गिरते हुए आईसी ब्लू लाइट बॉल की ओर झपट पड़ा। वो था फायर फीनिक्स डोलुओ का बनाया क्लास 9 सोल टूल, सोरिंग फीनिक्स, एक प्योर ऑफेंसिव सोल टूल जो सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता था, पर उसकी ताकत इतनी थी कि किसी भी क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल से ज्यादा खतरनाक थी। नीचे से टाइटन स्नो डेविल किंग ने जब उस ब्लीजिंग फायर फीनिक्स को ऊपर उठते देखा, वो पल भर को रुक गया। भले वो हमला उस पर नहीं था, पर वो उसकी तीव्र सोल पावर वेव्स महसूस कर सकता था। क्या कोई इंसान इतना शक्तिशाली हमला कर सकता है? वो सोचने लगा। क्या ये वही वेपन्स हैं जिनकी बात हुओ योहाओ करता था? इस बीच आसमान से गिरता आईसी ब्लू लाइट बॉल अब बस 500 मीटर की ऊंचाई पर था, और तभी सोरिंग फीनिक्स उससे टकरा गया। नीले और लाल रंग की लपटें टकराईं। इसी दौरान फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन के सभी सोल इंजीनियर्स अपने फॉर्मेशन कंट्रोल रूम तक पहुंच गए और ऑफेंसिव सोल टूल्स एक्टिवेट कर दिए। पर आग धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी, और तभी एक नीली चमकती किरण नीचे गिरी, सीधे फीनिक्स लीजन फॉर्मेशन के बीचों बीच। वो नीली रोशनी जमीन से टकराई और फैलकर गायब हो गई। उसके बीच खड़ा था हुओ युहाओ। जमीन पर उतरते ही उसका शरीर हल्का पारदर्शी हो गया। जो विशाल आकृति आसमान से उतरी थी, वो दरअसल आइस बेयर किंग था। युहाओ ने सब पहले से प्लान किया था। उसे पता था कि फीनिक्स लीजन काउंटर मेजर्स रखेगी, इसलिए उसने टाइटन स्नो डेविल्स और आइस बेयर किंग दोनों के हमले कंट्रोल में रखे थे। युहाओ ने इमिटेशन से खुद को छिपाया। फायर फीनिक्स डोलुओ के ऊपर अचानक एक गोल्डन वर्लपूल घूमने लगा। वो थे युहाओ के तीसरे और चौथे सोल स्किल्स, मास इनफीबलमेंट और स्पिरिचुअल कंफ्यूजन। युहाओ ने अपनी स्पिरिचुअल सोल कोर से दोनों स्किल्स एक साथ अनलीश किए, और पल भर में फायर फीनिक्स डोलुओ ट्रांस में चली गई। फॉर्मेशन के अंदर खड़े सोल इंजीनियर्स महसूस करने लगे कि उनकी सोल पावर जैसे निकल रही हो। उनके पैर डगमगाने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। युहाओ का हमला यहीं नहीं रुका। फॉर्मेशन के बीच एक विशाल वर्टिकल आई प्रकट हुआ। युहाओ ने एक्टिवेट किया मार्शल सोल ट्रू बॉडी, डिमोनिक आइज ऑफ द असुरा, और छोड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट। 3 स्पिरिचुअल टाइप स्किल्स एक साथ। पूरा फॉर्मेशन हिल गया। सैकड़ों सोल इंजीनियर्स पीछे गिर गए, कई वेपन्स छोड़ बैठे। युहाओ ने जानबूझकर फुल पावर यूज नहीं की, क्योंकि अगर करता तो कुछ वहीं खत्म हो जाते। वो सिर्फ एरिया वाइड शॉक देना चाहता था। फिर उसने जमीन पर पैर पटका। उसके सिर के ऊपर उभरा स्टार एनिस मिस्टीरियस आइस ग्रास, और अगले ही पल जमीन से निकले हजारों बर्फ के कांटे, जो फैलकर एक आइसी फ्लावर बन गए, जिसका सेंटर था हुओ युहाओ खुद।
वो था स्टार एनिस ओमनी थ्रस्ट। इस हमले ने फॉर्मेशन के हर कोने को हिला दिया। ऑटोमेटिक बैरियर्स ने उन्हें बचाया, पर फॉर्मेशन अब असुरक्षित था। कई सोल टून्स टूट गए और पूरा ग्राउंड बर्फ से ढक गया। जूजी ने वो वर्टिकल गोल्डन आई देखा और समझ गई, ये हुओ युहाओ है। युहाओ ने स्पिरिचुअल ब्लास्ट छोड़ा और ओरिजिनल फॉर्म में लौटा। उसने जूजी की तरफ देखा और जमीन कांप उठी। चारों ओर से टाइटैन स्नो डेविल्स बेस में घुस आए। ब्लिजर्ड और युहाओ की प्लानिंग के चलते किसी को समझ नहीं आया कि हमला कब शुरू हुआ। हुओ युहाओ फॉर्मेशन के सेंटर में खड़ा था। जूजी ने दांत भींचकर आदेश दिया, सभी सोल इंजीनियर्स फोकस फायर ऑन हुओ युहाओ। लेकिन इससे पहले कि कोई हमला कर पाता, आसमान से एक विशाल बर्फ की दीवार गिरी जो युहाओ के सामने आकर खड़ी हो गई। वो थी आइस बेयर किंग की प्रोटेक्शन। सारे हमले उसी बर्फ में समा गए। युहाओ के माथे पर खुल चुका था उसका आई ऑफ डेस्टिनी, जिससे गोल्डन सनरे पैटर्न्स फैल रहे थे। अब वो बैटलफील्ड का एब्सोल्यूट सेंटर था। पूरी जंग उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयरिंग के कंट्रोल में थी। आइस बेयर किंग, टाइटैन स्नो डेविल किंग और सारे टाइटैन स्नो डेविल्स अब युहाओ के कमांड पर चल रहे थे। लेकिन उन्होंने इंसानों को नहीं मारा, वो सिर्फ स्ट्रक्चर्स तोड़ रहे थे। सन मून एम्पायर के माइनिंग स्टेशंस, मशीन्स सब मलबे में बदल गए। थोड़ी देर बाद फीनिक्स लीजन के सोल इंजीनियर्स युहाओ के अटैक से संभले, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आइस बेयर किंग फॉर्मेशन के बीच खड़ा था। उससे निकलती ठंड ने सारे सोल टूल्स फ्रीज कर दिए। युहाओ ने अब भी दया दिखाई थी, क्योंकि फीनिक्स लीजन ज्यादातर महिलाओं की टीम थी। अगर वो आइस एक्सप्लोजन टेक्निक छोड़ देता तो कई मर जाती, इसलिए उसने सिर्फ उनके वेपन्स फ्रीज किए, लोगों को नहीं। सोल इंजीनियर्स भागने लगे। अब कोई लड़ने की हालत में नहीं था। जूजी का चेहरा पीला पड़ गया। वो जान चुकी थी हुओ युहाओ जीत चुका है। फॉर्मेशन के बिना अब कोई उम्मीद नहीं। टाइटैन स्नो डेविल्स मेटल स्ट्रक्चर्स तोड़ रहे थे जैसे वो कागज के बने हों। जूजी बस युहाओ को देखती रही, दिल में जलन और गुस्सा दोनों। मैंने इतना सोचा था उसके लिए और वो मुझे ये सरप्राइज दे गया। युहाओ आइस बेयर किंग की पीठ पर कूदा और उस बर्फीले दानव ने जोरदार दहाड़ लगाई। बर्फ के हजारों टुकड़े उड़ते हुए लिंक्ड डिफेंसिव फॉर्मेशन की तरफ चले गए। युहाओ और आइस बेयर किंग अब तेजी से निकलने लगे। जूजी चौंक गई, वो जा रहा है। वो फ्रोजन सोल फॉर्मेशन को देखती रही और थोड़ी राहत की सांस ली। कम से कम फॉर्मेशन बच गया। लेकिन तभी बूम, फॉर्मेशन के अंदर धमाके होने लगे। सोल टूल्स एक एक करके फटे, मेटल के टुकड़े उड़ गए, कोर फॉर्मेशन जल उठा और एक आखिरी विस्फोट ने पूरा बेस हिला दिया। जूजी के होश उड़ गए। वो समझ गए हुओ युहाओ जीत चुका है। जाते जाते उसने छोड़ा था आइस एक्सप्लोजन टेक्निक। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।